नमस्कार। आज फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं, यह जो जानकारी है, आज का जानकारी है नाखून से अपने रोगों की पहचान कैसे करें। अपने जो नाखून है, नाखून से अपने बीमारी को कैसे पहचान करें, आज इसके संबंध में जानकारी लेकर आए हैं। जैसे अक्सर देखते हैं, अक्सर देखने में आता है, जो नाखून, हर एक व्यक्ति का नाखून दिखने में अलग अलग होता है। नाखून का जो है सो, तो आज नाखून के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाखून जो है सो अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य और अपनी सुंदरता का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दर्पण माना जाता है। नाखून का जो है उस अपना कोई रंग नहीं होता है। नाखून का अपना कोई रंग नहीं है। यह जो है सो बिल्कुल पारदर्शी होता है। नाखून अपने आप में, नाखून का कोई कलर नहीं है। नाखून बिल्कुल पारदर्शी होता है। जब हम स्वस्थ होते हैं, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हमारा नाखून बिल्कुल गुलाबी चमकते रहता है, बिल्कुल मोती के जैसे, एकदम बिल्कुल गुलाबी रंग का दिखाई देता है। अक्सर देखते हैं जो कभी अपने नाखून को इस तरह से प्रेस करते हैं, नाखून को जब दबाते हैं, नाखून को दबाने से जो नाखून के नीचे जो देखते हैं, जो ब्लड जो है, खून जो है सो इधर से उधर जो पिचकता है, यह स्वस्थ नाखून का जो है सो पहचान होता है। जब रंग इधर से उधर, जब दबाव जोर से जब नाखून को दबाते हैं, तो नाखून का जो कलर है वो दूधिया कलर का हो जाता है। जब दबाते हैं, दबाने के बाद में नाखून का जो कलर है वो दूधिया कलर का हो जाता है। तो अक्सर देखते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं, जो अरे नाखून को देखने से बोलते हैं जो इसके शरीर में खून की कमी हो गई है। जिस भी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी होती है, या जो व्यक्ति बहुत तनावग्रस्त रहते हैं या बहुत चिंतित रहते हैं, जो लोग चिंतित होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं, उन लोगों का जो नाखून है, नाखून का जो रंग है, वह गुलाबी नहीं हो करके, उनका गुलाबी नहीं होता है, पीले या फिर सफेद रंग के हो जाते हैं। जब शरीर में खून की कमी होती है, तो हमारे नाखून का जो कलर है वह गुलाबी नहीं होता है। नाखून या तो सफ़ेद हो जाते हैं या फिर
पीला हो जाता है। जब नाखून सफ़ेद या पीला हो जाए तो समझ जाएं शरीर में खून की कमी हो गई है। अक्सर देखते हैं गांव में, या फिर जब कोई नाखून देखने के बाद बोलता है और शरीर में खून की कमी हो गई है। यही होता है, जो लोग जानते हैं, जो पहचानते हैं जो नाखून का कलर कैसा होगा, जिससे क्या प्रॉब्लम, क्या तकलीफ़ शरीर में हो सकती है, तो जो लोग समझते हैं, जो जानते हैं, वो देखते ही बता देते हैं, जो कि नाखून के कलर को देख करके ही बता देते हैं जो कि क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है। तो जब नाखून हमारा सफ़ेद हो जाए या फिर पीला पड़ जाए तो इसका मतलब है हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है। यदि नाखून के ऊपर में सफ़ेद रंग के धब्बे हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद यदि धब्बे हैं, या नाखून के ऊपर धारी बन जाता है, लाइन, तो यह जो है सो शरीर में नाखून जो है सो अपने स्वस्थता और अपने सौंदर्य का जो है सो सही पहचान है नाखून के कलर से। यदि हार्ट में कोई तकलीफ होती है, यदि कोई हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, कुछ रोग होती है, तो अपने जो अंगुली के अंतिम जो छोर है, उंगली का जो अंतिम छोर है, अंतिम छोर जो है, अंतिम जो सिरा है, इसके ऊपर देखेंगे जो नाखून मुड़ जाता है। यदि किसी को देखें यदि नाखून आगे उंगली के ऊपर मुड़ गया है, तो इसका मतलब है या तो लंग्स में प्रॉब्लम है, या फिर हृदय में प्रॉब्लम है, या तो हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर फेफड़े में प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है। इसी तरह से नाखून से पता कर सकते हैं जो कौन से ऑर्गन में बीमारी है, यह जो है सो नाखून से पता कर सकते हैं। जब अपने शरीर में कमजोरी होती है, शारीरिक दुर्बलता होती है, स्नायुविक दुर्बलता होती है, तो नाखून टेढ़े हो जाते हैं। जब नाखून टेढ़े हो जाएं, नाखून जब टेढ़ा हो जाता है तो समझ जाएं शरीर में खून की कमी हो गई है, या फिर शरीर कमज़ोर हो गया है, या फिर स्नायु दौर्बल्य हो गई है। यदि इस तरह का यदि है शरीर में कुछ प्रॉब्लम, तो अपना जो नाखून है, नाखून टेढ़े हो जाते हैं। तो आप नाखून से पता कर सकते हैं जो आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम हुई है या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। नाखून यदि आड़ा हो जाए या उभार पैदा हो जाए, नाखून बढ़ने में यदि रुकावट हो रही है, इसका जो कारण है शरीर में कमजोरी, इसका कारण है अत्यधिक स्नायु का जो है सो कमजोरी, स्नायु दुर्बलता से यदि पीड़ित हैं तो आपके नाखून जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। नाखून आपका जो है सो आड़ा तिरछा जो है सो नाखून
आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है जो कुछ बच्चे जन्म से ही बिना नाखून के पैदा होते हैं या बिना बाल के पैदा होते हैं, गंजा ही पैदा होते हैं। नाखून यदि आपका टूट रहा है, नाखून टूटने का यदि आप देखते हैं बार बार आपका नाखून टूट जाता है, तो नाखून का जो टूटना है यह भी संकेत देता है जो हमारे शरीर में क्या जो है सो कमी है या क्या प्रॉब्लम है। और नाखून यदि टूट रहे हैं तो इसका मतलब नाखून को सही ढंग से ब्लड का संचार, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वह नहीं पहुंच पा रहा है। यदि नाखून टूट रहे हैं या फट रहे हैं या अपने स्किन से अलग हो रहे हैं, ऐसा यदि हो गया तो सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके और इसमें नाखून के ऊपर में लगाएं या फिर थोड़ा सा हल्का गुनगुना तेल में थोड़ा नाखून को इस तरह से डुबो करके थोड़ा रखें और उसके बाद फिर नाखून को धीरे धीरे इस तरह से रब करें, तेल लगा करके इसको ऐसे थोड़ी सी मालिश कर दें। जैसे नाखून के ऊपर में आप तेल लगा करके मालिश करते हैं, मालिश करेंगे तो आपका जो नाखून है इसमें ब्लड का जो संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है, वह काफ़ी आसानी से होने लग जाता है और आपके जो नाखून टूट रहे हैं यह भी जो है सो नाखून टूटना या नाखून का फटना यह रुक जाता है। यदि आपके नाखून आसानी से टूट जाते हैं, बिल्कुल देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है जो कोई लोगों के नाखून थोड़ा सा ही ऐसे करते हैं तो नाखून टूट जाता है। नाखून यदि टूट जाता है तो इसका मतलब है, नाखून यदि बार बार आपको वैसे ही थोड़े से हल्के से ही कुछ ऐसे करने से नाखून टूटता है, इसका मतलब है जो शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। क्योंकि नाखून हमारा संकेत देता है, नाखून हमारा जो है सो इंडिकेट करता है जो हमारे शरीर में कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या तकलीफ़ आ रही है, यह जो है सो संकेत हमें मिलता है। तो यदि आपके नाखून टूट जाते हैं आसानी से, थोड़ी सी ही कुछ इस तरह से करने से यदि आपके नाखून टूट जाते हैं तो इसका मतलब है शरीर में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी हो गई है। तो आप ऐसा जब भी होता है तो आप इसके लिए कैल्शियम युक्त भोजन करें, कैल्शियम युक्त खाना खाएं, दूध लें, अच्छी मात्रा में जो है सो दूध का सेवन करें। नाखून का किसी भी तरह का यदि प्रॉब्लम है, नाखून में कोई भी समस्या है, किसी भी तरह का नाखून में यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए जो है दूध का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। नाखून के हर एक समस्या के लिए आप दूध का सेवन करें। दूध का सेवन करने से नाखून में यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है नाखून का, तो यह आपका दूर होने लग जाता है। नाखून को मजबूत बनाने के लिए, चमकीला बनाने के लिए नाखून के ऊपर जैतून के तेल का मालिश करें।
नाखून के ऊपर यदि जैतून के तेल लगाते हैं और इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह से मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो आपका नाखून बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, चमकीला हो जाता है। आपके नाखून का जो ग्रोथ है, नाखून अच्छे बढ़ते भी हैं। तो जैतून का तेल नाखून के ऊपर में लगाएं और इसके साथ में जैतून के तेल में यदि फिटकरी थोड़ा सा पाउडर मिला देते हैं और इसको यदि लगाते हैं तो आपका नाखून का जो टूटना है, यदि नाखून टूटता है तो नाखून का टूटना आपका बंद हो जाता है। तो आप इस तरह से जैतून के तेल में थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर मिक्स कर दें, मिला दें और इसको जो है सो नाखून के ऊपर मालिश करें, अपने हाथों के नाखून के ऊपर, पैरों के नाखून के ऊपर। तो आपके नाखून स्वस्थ हो जाएंगे, नाखून आपका जो है सो चमकने लगेगा। आपके नाखून यदि टूटते हैं तो टूटना बंद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा इसके लिए यह जो है सो जैतून का तेल बहुत ही अच्छा काम करता है। और नारियल का तेल है या फिर तारपीन का तेल है, इसको भी यदि आप नाखून के ऊपर लगाते हैं तो आपका जो नाखून है स्वाभाविक रूप से जो नाखून का अपना चमक है, वह आपको जो मजबूती है वह आ जाता है। इसी तरह से यदि आप ग्लिसरीन को भी यदि आप नाखून के ऊपर में लगाते हैं, नाखून में यदि आप इसको हल्का हल्का धीरे धीरे मसाज करते हैं तो जो नाखून का जो सूखापन है, नाखून ड्राई हो गया है, आप देखते हैं बहुत लोगों का नाखून ड्राई रहता है, सूखा सूखा रहता है, तो जब भी ग्लिसरीन नाखून के ऊपर में लगाते हैं तो नाखून ग्लिसरीन के लगाने से जो नाखून का ड्राइनेस है, जो सूखापन है, वह सूखापन दूर होने लग जाता है। आप देखेंगे कुछ दिन नाखून के ऊपर में जब ग्लिसरीन लगाएंगे, ग्लिसरीन लगाने के बाद आपका नाखून जो है, नाखून का जो सूखा हुआ है, जो नाखून सूखने लग गया है, तो आपको नाखून ठीक होने लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। शरीर में यदि कैल्शियम की कमी है तो नाखून में खुरदुरापन आ जाता है। नाखून यदि खुरदुरापन हो गया है, आपका नाखून बिल्कुल समतल नहीं है, तो आप समझ जाएं शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। यदि एक देखते होंगे जो छोटे बच्चे हैं, घर में यदि बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे का यह जो है सो एक आदत होता है, बहुत सारे बच्चे जो है सो नाखून मुंह में चबाते रहते हैं। नाखून मुंह में जो चबाते रहते हैं तो इसका जो कारण है, नाखून यदि मुंह में चबाते हैं तो यह जो है सो इसका मतलब है जो बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, बच्चे के शरीर में कैल्शियम कम है, इसीलिए वह नाखून को चबाते हैं। कैल्शियम की कमी जब होती है तो नाखून बढ़ता नहीं है, नाखून बिल्कुल छोटा रहता है। नाखून का जो ग्रोथ है, नाखून तेजी से बढ़ता नहीं है, नाखून बिल्कुल छोटा ही रहता है। उसमें जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो नाखून बढ़ना चाहिए, वह बढ़ता नहीं है, नाखून बिल्कुल छोटा रहता है। नाखून नहीं बढ़ रहा है, नाखून में खुरदुरापन है, नाखून यदि समतल नहीं है और यदि छोटे बच्चे नाखून को मुंह में चिबाते रहते हैं, नाखून को मुंह में रखे रहते हैं, दांतों से यदि उसको चबाते रहते हैं,
इसका मतलब है ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सारे लक्षण, ये सारे सिम्टम्स कैल्शियम की कमी के सिम्टम्स हैं। नाखून, यदि कैल्शियम की कमी है तो नाखून बढ़ता नहीं है, नाखून में चमक नहीं रहता है। और यदि नाखून बढ़ता भी है तो नाखून बिल्कुल पतला और मुलायम रहता है। नाखून बिल्कुल पतला और मुलायम रहता है, बिल्कुल उसका जो ग्रोथ है वो उतना अच्छा नहीं होता है। यदि आपका नाखून में ग्रोथ नहीं हो रही है, नाखून ठीक से बढ़ नहीं रहा है, तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा उपचार, बहुत ही सुंदर सा टिप्स आपको बता रहे हैं। आप इस टिप्स को यदि करते हैं तो इससे आप अपने नाखून के सभी प्रॉब्लम को, नाखून के सभी समस्याओं को आप इससे दूर कर सकते हैं। और नाखून का जो भी प्रॉब्लम है, नाखून के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नींबू जो है सो नाखून के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। नाखून के लिए नींबू नंबर 1 औषधि माना जाता है। आप नींबू के द्वारा आप अपने नाखून के हर एक प्रॉब्लम को, हर एक तकलीफ़ को, नाखून में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ़ है, आप नींबू के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। केवल एक नींबू से आप नाखून के सभी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तब यदि आपका नाखून बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं है, नाखून यदि आपका बढ़ता नहीं है, तो आप क्या करें, गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़कर और उसमें आप अपने उंगली को थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आप ऐसे डुबो करके रखिए। यदि आप अपने नाखून को गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके और इसमें यदि आप अपना नाखून को रखते हैं डुबोकर, तो इससे आपका जो है नाखून का जो ग्रोथ है अच्छा हो जाएगा, नाखून आपका जो है सो सुंदर हो जाएगा, नाखून आपका स्वस्थ हो जाएगा। तो आप 5 मिनट के लिए गर्म पानी में रखें नींबू डाल करके, फिर इसको गर्म पानी में रखने के तुरंत बाद इसको ठंडे पानी में रख दें। ठंडे पानी में रखें, ठंडे पानी में से फिर गर्म पानी में रखें। इससे आपका जो नाखून है, नाखून का ग्रोथ अच्छा होने लगेगा, नाखून अच्छे बढ़ेंगे और आपके नाखून में जो ब्लड सर्कुलेशन है, नाखून में यदि कोई ब्लड सर्कुलेशन आपको अच्छा जो है सो ब्लड का संचार अच्छा होने लगेगा। नींबू के द्वारा ही आप दूसरा उपचार करें नाखून के ऊपर। नींबू का रस यदि आप लगाते हैं तो नाखून सुंदर और मजबूत, आपके जो नाखून हैं वह सुंदर और मजबूत हो जाते हैं। तो आप नाखून के ऊपर में नींबू का रस लगाएं। नींबू का रस यदि आप लगाते हैं तो इससे नाखून सुंदर और मजबूत हो जाता है। और आप अपने उंगली को पानी में अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद आप इसे टॉवेल से पोंछ लें और पोंछने के बाद इसके ऊपर नींबू का जो इसके ऊपर नाखून के ऊपर में उंगली का जो ये ऊपर का टिप्स जो है इसके ऊपर में आप नींबू रगड़ दें पूरे सभी उंगलियों में, नाखून के ऊपर
नींबू रगड़ करके और फिर इसे थोड़ी देर 5 मिनट वैसे ही हवा में आप इसे रखें, इसको धोएं नहीं। जब यह सूख जाए तो आप इसे वैसे ही छोड़ दें और इसे आप ऐसे हाथ को ऐसे रगड़ करके आप इसे सुखा दें। जब आप इसमें लगा करके इस तरह से सुखा देते हैं तो इससे आपका जो नाखून है, आपके नाखून काफ़ी अच्छे स्वस्थ होने लग जाते हैं, नाखून आपका स्वस्थ हो जाएगा। नींबू का रस जब निकालते हैं, नींबू का जो छिलका होता है, रस निकालने के बाद जो छिलका होता है, इस छिलके को भी फेंके नहीं। फेंकने से पहले आप इसका जो है सो प्रयोग कर लें। इसका जो भी इसके गुण हैं वो गुण को पहले अपना लें, उसके बाद में इसे फेंकें। जब आप नींबू को यूज़ करते हैं, नींबू निचोड़ने के बाद जब इसके छिलके को फेंकने से पहले आप इसे अपने दोनों हाथों में, पैरों में, नाखून के ऊपर इसे अच्छी तरह से रगड़ लें। इसको रगड़ने से आपके नाखून चमकने लग जाएगा, नाखून का जो ग्रोथ है वह भी अच्छा होने लग जाएगा और आपके नाखून स्वस्थ हो जाएगा, नाखून चमकीले हो जाएगा। नाखून में कोई भी प्रॉब्लम है तो नाखून का प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। तो आप नींबू के छिलके को, आप जब नींबू का रस निचोड़ लेते हैं तो आप इसे फेंकें नहीं, आप इसे पहले यूज़ करें, आप अपने नाखून के ऊपर में लगा लें, नाखून आपके स्वस्थ हो जाएंगे। यदि इसके साथ एक और नींबू के छिलके की जहाँ तक बात आई तो आपको बता देते हैं, यदि आपके कहीं भी स्किन जॉइंट के ऊपर में यदि काला हो रहा है, कहीं भी आपके चाहे घुटने के ऊपर में काले जो हैं सो दाग, पूरे घुटने काले हो रहे हैं, या केहूनी में देखते हैं बहुत लोगों को केहूनी काला हो जाता है, तो यदि इस तरह का ऐसे यदि स्किन के ऊपर में हो रहा है या फिर उंगली का जो जॉइंट है इसके ऊपर में होने लग जाता है, तो आप नींबू के छिलके को उसके ऊपर में नींबू का छिलका लगा दें, रगड़ दें। इससे आपका जो है वह जो भी काला हो गया है वह सफ़ेद हो जाएगा, एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और नाखून के लिए नींबू सबसे नंबर 1 बहुत ही बेस्ट औषधि माना जाता है। तो आप नाखून के लिए कोई भी तरह का, किसी भी तरह का नाखून का प्रॉब्लम है, नाखून में कोई भी समस्या है, नाखून चाहे फट रहे हैं या नाखून टूट रहे हैं या नाखून में जो भी प्रॉब्लम है, नाखून में ग्रोथ नहीं हो रहा है, नाखून बढ़ नहीं रहा है, तो आप नाखून के लिए बस नींबू का ही उपयोग करें। नींबू को केवल आपको जैसे बताए हैं इस तरह से आप उसको यूज़ करें, उसको अपनाएं। आप देखेंगे आपके नाखून का जो भी प्रॉब्लम है, नाखून का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो नाखून हमारे स्वास्थ्य के लिए, नाखून हमारे शरीर को पहले से इंडिकेट कर देता है। नाखून में यदि कोई समस्या, कोई तकलीफ़ हो रही है, इसका मतलब हमारे शरीर में कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही है। तो आप नाखून को देख करके, यदि आपके नाखून अस्वस्थ हो रहे हैं, नाखून आपका यदि दिख रहा है जो नाखून का ग्रोथ नहीं हो रहा है, नाखून का कलर जो है सो ठीक नहीं है, नाखून जो है सो खुरदुरा हो गया है, या नाखून ड्राई हो रहा है, या नाखून इस तरह से यदि टूट रहा है, तो समझ जाएं शरीर में कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो गई है। तो आप नाखून से अपने स्वास्थ्य को देखें, अपने को जज करें जो कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। नाखून यदि हमारा स्वस्थ नहीं है नाखून से, तो इसका मतलब शरीर हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऑर्गन हमारा प्रभावित है। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखें और इसको इस पर में आप अपने नाखून को स्वस्थ करें। नाखून को स्वस्थ करने के लिए जो अभी हमने आपको उपचार बताया, इस उपचार को करें, और जब आप इस उपचार को करेंगे तो आपका नाखून स्वस्थ हो जाएगा। जब नाखून स्वस्थ हो जाएगा तो आप अपने स्वास्थ्य को देखेंगे जो धीरे धीरे आपका सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो उपचार है और यह जो जानकारी है, यदि अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर कर दें। और कल हम फिर कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, मिलते हैं।